नमस्ते, मैं हूं रेनोस वाकिस, वर्ल्ड बैंक में लीड इकोनॉमिस्ट और आपका होस्ट एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट के लिए। ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, ये एक एआई पावर्ड बातचीत है, जिसे वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से लाया गया है, जहां हम लेटेस्ट रिसर्च को इस मकसद से समझते हैं, बड़े आइडियाज को असली दुनिया में इम्पैक्ट में बदलना। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक्स रेनॉस। जब हम दुनिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े आंकड़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही पर्सनल बात कर रहे हैं, पैसों से जुड़ाव। और अभी भी 1.3 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अकाउंट नहीं है। ये बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है, और नया ग्लोबल फिनडेक्स डेटा साफ दिखाता है, कि इन लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जिन्हें हम डिजिटली रेडी कहते हैं। यानी ये लोग शामिल होने से उतने दूर नहीं हैं जितना हमें पहले लगता था, बल्कि ये काफी हद तक तैयार हैं और बस थोड़ी मदद या सही व्यवस्था की जरूरत है। डिजिटली ज़ेबी, इसका मतलब असल में किसी आम आदमी के लिए क्या है? इसका मतलब है कि सब सहारन अफ्रीका जैसे इलाके में करीब 8 करोड़ लोग हैं, यानी वहां के बिना अकाउंट वाले हर 4 में से एक, जिनके पास पहले से ही खाता खोलने के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। के तो वो 3 चीजें क्या हैं? ये पूरा पैकेज है। उनके पास पर्सनल आईडी है, उनके पास अपना मोबाइल फोन है, और ये सबसे अहम है, सिम कार्ड उनके अपने नाम पर है। उनके पास बुनियादी साधन है। 8 करोड़? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने लोग बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। और इसमें आदमी औरत का कोई फर्क है? ये दूसरा अहम पहलू है। ये 8 करोड़ लोगों का ग्रुप बराबर बटा हुआ है, मतलब आधे मर्द और आधी औरतें। ये दिखाता है कि जब बुनियादी रुकावटें हट जाती हैं तो शामिल होने का पहला कदम बराबरी से होता है, और यही बताता है कि नीति का ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो चलो उन रुकावटों को समझते हैं। अगर उनके पास साधन है तो रुकावट, असली अड़चन क्या है? ठीक है, चलो आईडी से शुरू करते हैं। एक ऑफिशियल पहचान पत्र बहुत सारी डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के लिए सबसे पहला कदम होता है। डेटा दिखाता है कि सब सहारन अफ्रीका के जिन देशों में आईडी कम है, वहां जिन लोगों के पास आईडी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। वाओ! तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है। कोई आईडी नहीं का मतलब कोई सिम कार्ड नहीं, जो बाकी सब कुछ रोक देता है। इससे सब कुछ रुक जाता है। युगांडा में उदाहरण के लिए 79% बड़े जिनके पास आईडी नहीं थी, उन्होंने कहा कि उन्हें सिम खरीदने में दिक्कत आई। 79%। और ये सीधा पैसों से जुड़ता है। उस इलाके में 15% बिना खाते वाले बड़ों ने कहा कि कागजात ना होने की वजह से उनका मोबाइल मनी अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो आईडी इम्पोर्टेंट है। दूसरे बड़े टुकड़े के बारे में क्या? मोबाइल फोन के बारे में? क्योंकि सभी फोन एक जैसे तो नहीं बनाए जाते ना। बिल्कुल। और यही अगली रुकावट का मूल है। लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल न करने का सबसे जरूरी कारण सिर्फ यह है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों, हर एक क्षेत्र में जवाब आता है, कॉस्ट। मतलब ये बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा। सब सहारन अफ्रीका में एक साधारण एंट्री लेवल स्मार्टफोन सबसे गरीब 40% घरों के लिए महीने की आमदनी का 73% तक पड़ता है। 73%? ये नया फोन और कोई लग्जरी चीज चुनने की बात नहीं है। ये फोन और महीने का जरूरी खर्च चुनने की बात है। बिल्कुल सही। बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं होता। तो हमने रुकावटें समझ ली, आईडी और कीमत। लेकिन प्रोत्साहन क्या है? लोग असल में किस वजह से अकाउंट खुलवाते हैं? ये डेटा की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसका ताल्लुक पेमेंट से है। बड़ी, बार बार होने वाली पेमेंट्स जैसे सरकारी मदद और प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह का डिजिटल होना फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा कारण है। तो पैसा मिलना ही सबसे बड़ा कारण है? ये डिजिटल गेटवे है। गरीब और मध्यम आय वाले देशों में 43% बड़ों ने अपना पहला अकाउंट सिर्फ एक वजह से खोला, वेतन या सरकारी भुगतान लेने के लिए। ये इस ग्रुप के टोटल अकाउंट होल्डर्स का 60% है। और अहम बात यह है कि ये रास्ता औरतों और मर्दों दोनों के लिए बराबर काम करता है। ये तो एकदम साफ पॉलिसी का रास्ता है। तो फिर दूसरा अनछुआ मौका? ये बहुत बड़ा है। चलो गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स या G2P को देखें। करीब 3/4 लोग जो सरकारी भुगतान लेते हैं वो पहले से ही डिजिटल रूप में ले रहे हैं, जो अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन इसका मतलब है कि अब भी 1/4 लोग कैश या वाउचर ले रहे हैं। और क्या वो लोग बदलने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास जरूरी साधन है? वो पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हैं। जो लोग अब भी कैश ले रहे हैं,
उनमें से 62% के पास पहले से अकाउंट है और 75% के पास मोबाइल फोन है। वो बस सिस्टम के उन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो मौका और भी बड़ा है। वहां तो आधे से कम वेतन अकाउंट में आते हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के साथ वहाँ बहुत बड़ा गैप है। बहुत ही बड़ा गैप। इलाकों का फर्क साफ कहानी बताता है। यूरोप और सेंट्रल एशिया में 79% प्राइवेट वेतन डिजिटल है, लेकिन मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सिर्फ 20%। ये दिखाता है कि अगर हम कंपनियों को पेरोल डिजिटल करने के लिए बढ़ावा दे तो बढ़ोतरी की कितनी गुंजाइश है। ठीक है, तो ये सब असली तरक्की दिखाता है। हम एक्सेस गैप को कम कर रहे हैं, लेकिन मकसद सिर्फ अकाउंट होना तो नहीं है ना? बात ये है कि उससे क्या किया जा सकता है। ये है फाइनेंशियल हेल्थ। वो कैसी दिख रही है? बिल्कुल। हाँ, असली बात यह है कि ये अब अगली बड़ी चुनौती है। ये क्लासिक विकास की कहानियां है ना। एक्सेस पहला कदम है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। और जब एक्सेस बढ़ रही है तब फाइनेंशियल रेजिलियंस रुक गई है। रुक गई है मतलब ज्यादा लोगों के पास अकाउंट है, लेकिन वो पैसों के झटके संभालने में पहले से बेहतर नहीं है। ये तो उल्टा सा लगता है। हाँ, लेकिन डेटा यही दिखाता है। इमरजेंसी पैसे जुटा पाने वाले वयस्क 56% पर अटके हैं, वही जो 2021 में था, जबकि अकाउंट्स बढ़े हैं। और अगर लोगों से पूछो कि आमदनी बंद हो जाए तो वो कितने दिन खर्च चला पाएंगे, तो हर 3 में से सिर्फ एक ही 2 महीने से ज्यादा चला पाएगा। ये तो काफी चिंताजनक है। ये दिखाता है कि अकाउंट होने और उसे भरोसे से सही तरह से इस्तेमाल करने में एक बड़ा फर्क है। सही कहा। और ये कमियां पूरे डेटा में दिखती हैं। लोग अचानक आने वाली फीस से जूझ रहे हैं। जैसे सब सहारन अफ्रीका में करीब 1/4 लोगों ने कहा कि सरकारी भुगतान लेते वक्त उन्हें उम्मीद से ज्यादा फी देनी पड़ी। लोग छोटी लेकिन महंगी गलतियां भी कर रहे हैं। किस तरह की गलतियां? गलत लेन देन। सब सहारन अफ्रीका में करीब 1/4 मोबाइल मनी यूजर्स ने पैसा गलत आदमी को भेज दिया। और ये बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि उनमें से सिर्फ आधे ही को पैसा वापस मिला। इससे भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सब आखिर में भरोसे पर ही आकर रुकता है। हाँ, और गरीब और मध्यम आय वाले देशों में बिना बैंक अकाउंट वाले 3 में से 2 बड़े मानते हैं कि अगर वो अकाउंट खुलवा भी लें तो उसे चलाने में मदद चाहिए होगी। आगे का रास्ता क्या है? अगर सिर्फ एक्सेस देना काफी नहीं है तो अगला कदम क्या है? ये देखो, ये एक पूरा तरीका होना चाहिए। अब बात सिर्फ एक्सेस की नहीं है, बात यूजर के अनुभव की है। इसका मतलब है मजबूत कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साफ साफ फीस की जानकारी और आसान और बेहतर प्रोडक्ट डिजाइन। जैसे पेमेंट एप्स में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जोड़ना, ताकि गलत ट्रांसफर रोके जा सके। मेन गोल यूजर का भरोसा और विश्वास बनाना होना चाहिए। हाँ, और हम देख रहे हैं कि लोग खुद भी कदम उठा रहे हैं। डेटा दिखाता है कि 40% बैंक अकाउंट होल्डर्स ने अपना बैलेंस फोन या कंप्यूटर से चेक किया। पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाने चाहिए जो इस तरह की भागीदारी बढ़ाएं, आसान और सुरक्षित हों। इसी तरह हम सिर्फ एक्सेस से आगे बढ़कर लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ में असली सुधार ला सकते हैं। एक्सेस से अवसर तक, खत्म करने की एकदम सही जगह। और अब आपकी बारी है रेनोस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।